कहते हैं हर ताज के नीचे सिर्फ सोना और हीरे नहीं, कभी कभी लहू, आंसू और अधूरी मोहब्बत भी दफन होती है। ये कहानी है एक राजमहल की, जहां प्यार और बदले की सरहदें एक दूसरे में घुल गई थी, जहां रानी अपने अतीत से भाग नहीं पाई और एक योद्धा अपने दिल से बगावत नहीं कर पाया। सिकंदरपुर में उस रात आग लगी हुई थी। राजा वीरेंद्र की हत्या हो चुकी थी और उसका बेटा अर्जुन सिर्फ 12 साल का था जब उसने देखा उसके पिता के कमरे से रानी अंजलि बाहर निकल रही थी। उसकी तलवार पर ताज़ा खून के निशान थे। वो कुछ कह नहीं सका, कुछ कर नहीं सका, बस भीतर से टूट गया। उसी रात अर्जुन को किले से भागना पड़ा और उसने एक कसम खाई, मैं लौटूंगा, अपने पिता का बदला लूंगा, उस रानी का सिर मेरे पिता की तलवार पर सजेगा। 13 साल बाद राजमहल अब अंजलि रानी के शासन में था। वो अब भी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो हर दिन अपने अतीत के साथ जी रही हो। वही अर्जुन अब एक योद्धा बन चुका था। उसकी तलवार की धार बिजली जैसी थी और उसका चेहरा अब किसी को पहचान में नहीं आता था। वो एक नकली नाम से महल के सैनिकों में शामिल हो गया, राजवीर के नाम से। एक दिन महल के आंगन में रानी अंजलि आई। उसके सामने अर्जुन यानी राजवीर झुका और नमस्ते किया। रानी मुस्कुराई, तुम्हारी आंखों में कुछ जाना पहचाना है सैनिक, कौन हो तुम? अर्जुन ने बस इतना कहा, मैं एक साया हूँ जो वफादारी की कसम खा चुका है। अंजलि की निगाहें ठहर गई, जैसे उसने किसी पुराने दर्द की झलक देख ली हो। उसी दिन से हर सभा में, हर युद्ध में अंजलि की नजरें उसी सैनिक को ढूंढने लगी। समय बीतता गया। राजवीर अब रानी का सबसे भरोसेमंद सेनापति बन चुका था। वो उसके साथ युद्ध योजनाएं बनाता और रातों में महल की छत पर उसके साथ तारे गिना करता। एक रात जब बारिश हो रही थी, अंजलि ने कहा, राजवीर, अगर मैं कहूं कि मैंने कई साल पहले कोई बहुत बड़ी गलती की थी, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? अर्जुन की उंगलियां कांप उठी। वो जानता था कि वो गलती उसके पिता की मौत थी, पर उसने अपने दर्द को निगल लिया। कभी कभी राजकाज की गलती नहीं होती, बस किस्मत की सजा होती है। उन शब्दों ने अंजलि की आंखों में आंसू ला दिए। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता पनपने लगा। वो रिश्ता वर्जित था, रानी और उसका सेनापति, लेकिन दोनों के दिलों को अब कोई कानून नहीं रोक पा रहा था। रातें लंबी होने लगी, दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें गूंजने लगी। महल की हवाएं भी उनके रहस्य की गवाह थी। अंजलि के लिए वो एक साया नहीं, बल्कि उसका सुकून बन चुका था, और अर्जुन के लिए वो वही रानी थी जिसने उसके बचपन की रातों को आग में झोंक दिया था। फिर भी वो अब उसी आग की ओर खिंचता चला जा रहा था। एक दिन महल के तहखाने में राजवीर को एक पुराना संदूक मिला। उसमें वही तलवार थी जिस पर उसके पिता का खून लगा था, और साथ ही एक पत्र भी जो रानी अंजलि ने लिखा था। पत्र में लिखा था, राजा वीरेंद्र को मैंने नहीं मारा, उन्हें उनके अपने मंत्री ने धोखा दिया था। मैंने सच छिपाया क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा होता तो पूरा राज्य टूट जाता। ये सब पढ़कर अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। सालों की नफरत अचानक पिघल गई, लेकिन अब लौटना असंभव था, क्योंकि कल ही उसे रानी की हत्या करने का आदेश मिला था, अपने ही विद्रोही समूह से। वो रात राजमहल में बिजली की तरह गिरी। रानी अंजलि अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब राजवीर अंदर आया, हाथ में तलवार और आंखों में आंसू। अंजलि मुस्कुराई, मुझे पता था तुम ही अर्जुन हो। अर्जुन चौंक गया, पर तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी आंखें, वही नफरत, वही प्यार। मैं तुम्हारे पिता की मौत की गुनहगार नहीं थी अर्जुन, लेकिन शायद तुम्हारे दर्द की वजह मैं ही थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, तुमसे नफरत करनी थी रानी, पर अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। अंजलि धीरे से उसके पास आई, उसके माथे को चूमा। कभी कभी सच देर से समझ आता है, लेकिन जब तक जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। अगले ही पल अंजलि ने खुद अपनी तलवार अर्जुन के हाथ में पकड़ा दी और अपना सिर झुका लिया। अब ये बदला पूरा करो अर्जुन, ताकि मैं तुम्हारे पिता के पास शांति से जा सकूं। अर्जुन रो पड़ा, नहीं, अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मगर रानी ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और बोली, हर ताज के नीचे एक सच्चाई दफन होती है, अब उसे जगाओ मत। उसने अर्जुन के हाथों से तलवार थामी और खुद को चुभा लिया।
सुबह जब महल के सैनिक कमरे में दाखिल हुए तो देखा ताज जमीन पर पड़ा था और उसके नीचे खून से लिखा था, सच्चाई को ताज की जरूरत नहीं होती। अर्जुन ने रानी के शरीर को अपनी बाहों में लिया और धीरे से बोला, तुम मेरे पिता की कातिल नहीं थी, तुम बस मेरी किस्मत की रानी थी। और इसके बाद वो भी गिर पड़ा और उसकी सांसें धीमी पड़ गई। कहते हैं दोनों की कब्रें अब सिकंदरपुर के उसी किले के नीचे हैं जहां ताज आज भी रखा है। और लोग कहते हैं हर पूर्णिमा की रात वो दोनों अब भी महल की छत पर बैठकर तारे गिनते हैं।